मैं हूँ विनीता, आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। आज मैं आपको बहुत ही एक प्राचीन प्रचलित सीता माता की कहानी सुनाऊंगी, जो अपने समय में त्रेता युग में जब सीता राम जी थे, धरती पे अवतार हुआ था माँ सीता और अपने राम जी का, तो सीता माता रोज राम जी को सुनाया करती थी। लेकिन आप देखिए, तब से अब कलयुग आ गया, बीच में द्वापर भी चला गया, लेकिन ये कहानी चलती आ रही है। जो भी जन, ये मुझे बहुत लोगों ने बताया है कि अपने घर में इस कहानी को करते हैं, सीता माता की धन के भंडार भर जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। आज मैं आपको सुनाऊंगी। कृपा करके अगर आप मेरे से प्रेम करते हैं, आप भी रोज नित्य नेम से ये कथा करेंगे, तो फिर आप अपने जीवन में बदलाव देखिएगा। देखिए, सीता माता रोज अपने राम जी को कथा सुनाया करती थी, एक नित्यनेम की। एक दिन क्या था, राम जी कहीं दूसरे राज्य में जा रहे थे। सीता माता ने कहा, मैं किसको अपनी कथा सुनाऊंगी। राम जी ने कहा, थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ऐसा करना सीते, तुम कुएं पे जाके बैठ जाना, वहाँ कोई भी स्त्री जल भरने को आएंगी, कथा सुना देना। क्योंकि माँ सीता का नियम था, वो रोज सुबह शाम वो कथा सुनाती थी राम जी को। तो सीता माता ने कहा ठीक है। जब राम जी चले गए, सीता माता अगले दिन कुएं पे जाके बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक स्त्री आई, उसने सोने की जरी हुई साड़ी पहनी हुई थी और सोने का घड़ा ले रखा था, जल भरने लगी। सीता माता ने एक साधारण स्त्री का वेश बना लिया था। सीता माता उस स्त्री से बोली कि अरे बहन, जरा मेरी नित्यनेम की कथा सुन ले। उस जो सोने की घड़ी वाली स्त्री थी, जो घड़ा ले रखा था, उसने कहा, मेरे पास समय नहीं है अपनी कथा किसी और को सुनाना। बस उसका ये बोलना था स्त्री का। वो सोने का घड़ा जो था मिट्टी का बन गया। उसकी जो साड़ी थी, जगह जगह सोना जड़ा हुआ था, वह बिल्कुल फटेहाल हो गई। वो अपने घर बिल्कुल दुखी मन से अपने घर पहुंची। सास ने कहा, ये क्या हुआ। उसने सास को पूरी बात बता दी। अब अगले दिन क्या करा, सास ने वही फटी हुई साड़ी पहनी और मिट्टी का घड़ा लेकर उसी कुएं पे गई। सास को सारी बात समझ आ गई थी कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है जो कथा सुनाने की बात कर रही है। कुएं पे जाके सास जाके जल भरने लगी। सीता माता ने फिर वही कहा, माते मेरी कथा सुनोगी। माता ने कहा, हाँ सुनूंगी। सीता माता ने कथा सुना, बहुत खुश हुई, कथा सुनानी शुरू करी। देखिए, उसकी वो 2-4 लाइनें ऐसी हैं, इसलिए मैंने कागज पे लिख ली, आप भी लिख लेना, क्योंकि कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए उसे बोलने में। कथा में क्या है, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलक मोठो राम, शाम दुशाला पोठो राम, शाल दुशारा ओढ़ो राम। जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। ये बात आप एक कागज पे भी लिख सकते हैं और रोज सुबह शाम करेंगे तो आप अपने घर में फर्क देखिएगा। सीता माता की जैसे ही एक चंद लाइनें खत्म हुई, वो जो बूढ़ी अम्मा की सास थी, वो साड़ी फिर से सोने की हो गई, घड़ा फिर से सोने का हो गया। आप देखिए, ये है इन चंद लाइनों का फल। वो सास अपने घर में गई, बहू भी बहुत खुश हुई। अब सास बहू रोज सुबह शाम ये कथा करने लगी, उनका घर के भंडार भरने लगे। अब पड़ोस ने भी आके पूछती, वो भी वो कथा सुनने लगी। पूरा गांव ऐसा हो गया कि आपस में कथाएं करने लगी कि धन के भंडार और समस्त खुशियां उनके घर में आने लगी। पूरा गांव भर गया खुशियों से। मैं सबको यही कहूँगी कि हाँ, आप लोग भी अपने घर में रोज सुबह शाम ये कथा करिए, तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होएगा। जय श्री राम।